वेल गेम्स तो हम सब ने खेल रखी हैं लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि हमारी इन्हीं फेवरेट गेम्स में कुछ ऐसी क्रीपी चीजें भी छुपाई गई हैं जो बहुत से लोगों ने कभी नोटिस ही नहीं करी। जैसे हिटमैन क्लासिक का ये गोस्ट जो सिर्फ रात को शीशे में दिखाई देता है, और इंफ्रा गेम का ये मिस्टीरियस टनल जिसके अंदर जाने पे हमें ये दिखता है, और GTA 5 के ओशन में एक मिस्टीरियस लेडी की बॉडी जिसे बहुत ही बुरी तरीके से मारकर पानी में फेंका गया। और ऐसी बहुत से क्रीपी ईस्टर एग्स एंड डिफरेंट गेम्स के जो मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट्स बिगिन। ज़ोंबी आर्मी 4 डिस्टर्बिंग लेडी। ज़ोंबी आर्मी 4 एक प्रॉपर ज़ोंबी शूटिंग गेम है जिसमें तुम्हें डिफरेंट जगहों पे जाके ज़ोंबीज को मारना होता है। इस गेम में एक डोंट टच द ग्लास नाम का मिशन होता है। जब तुम इस मिशन को पूरा कंप्लीट कर लोगे तो गेम तुम्हें वहां से बाहर निकलने को कहेगा, एंड जब तुम उस जगह से बाहर निकल रहे होगे तब तुम्हें वहां पर एक लेडी की बहुत ज्यादा पेंटिंग्स लगी दिखेंगी, एंड जब तुम उसमें से एक पेंटिंग के पास जाओगे तो वो लेडी एकदम से डीमन में कन्वर्ट हो जाएगी और पूरे कैनवस पे खून ही खून कर देगी। साइलेंट हिल क्रीपी टेडी। साइलेंट हिल एक बहुत ही पॉपुलर गेमिंग सीरीज है जिसके बहुत सारे पार्ट है और डेवलपर्स ने काफी ईस्टर एग्स भी छुपा रखे हैं इन गेम्स में। ऐसा ही एक ईस्टर एग है साइलेंट हिल 4 में, जहां हमारे पार्ट 1 में एक सीक्रेट होल होता है। हम उस सीक्रेट होल से इंटरेक्ट करके देख सकते हैं कि हमारा नेबर क्या कर रहा है। जब तुम उस होल से इंटरेक्ट करके देखोगे तो तुम्हें अपने नेबर के साथ साथ एक टेडी भी दिखेगा जो साइड में ऐसे ही पड़ रखा होता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा नेबर उस घर से बाहर चला जाएगा और फिर तुम उस होल से इंटरेक्ट करके देखोगे तो वो टेडी सीधा तुम्हें ही घूर रहा होगा। भाई जिस इंसान को गलती से ये ईस्टर एग मिल गया होगा उसकी कितनी गंदी फटी होगी भाई। इसके जैसे सेम ईस्टर एग एक और गेम में भी है जिसका नाम है डाइंग लाइट। ये भी एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम है जिसके अंदर काफी ईस्टर एग्स भरे पड़े हैं। सबसे पॉपुलर वन की बात करूं तो इस गेम में रूपर्ट द गनस्मिथ नाम का एक मिशन होता है जिससे हमें एक अपार्टमेंट में जाना होता है, और उसी अपार्टमेंट के कोने में एक टेडी बेयर रखा होता है जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम बार बार उस टेडी बेयर से पंगे लेते रहोगे तो वो परेशान हो जाएगा और फिर ये होगा। लोंडे की फीलिंग हर्ट होगी भाई, मोलेस्ट फील कर रहा था वो। फार क्राई 5 पेनीवाइज। फार क्राई 5 एक बहुत ही पॉपुलर शूटिंग गेम है जिसके बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं और तुम में से भी मैक्सिमम लोगों को इस गेम के बारे में पता होगा। वैसे हम एक शूटिंग गेम से क्रीपी ईस्टर एग एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इस गेम में एक बहुत ही क्रीपी ईस्टर एग है। फार क्राई 5 में एक सीवर वाली लोकेशन है। अगर तुम इस लोकेशन पे आओगे तुम्हें यहाँ पर एक रेड कलर का बैलून बंधा हुआ दिखेगा जो कि एक पेनीवाइज का रेफरेंस है, और ये बैलून एक गटर के पास बंधा हुआ तो इट्स मेक मोर सेंस। लेकिन ये यहाँ पर ही खत्म नहीं होता। इसी सीवर के पास एक हॉन्टेड हाउस भी है जो ऑलरेडी काफी डिस्टर्बिंग है क्योंकि वहां से अजीब सी आवाजें आती रहती हैं। लेकिन अगर तुम उस हॉन्टेड हाउस की लाइट ऑन करोगे तो तुम्हें अपने सामने वाले घर से एक अजीब सी दिखने वाली चीज घूरती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर तुम उस घर के अंदर जाके देखोगे तो तुम्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखेगा सिवाय एक टेलीफोन और एक रेड बलून के। और अगर तुम उस टेलीफोन से इंटरेक्ट करोगे तो तुम्हें ये वाली रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी। RDR2 क्रीपी कैबिन। RDR2 में भी काफी क्रीपी ईस्टर एग्स भरे पड़े हैं। RDR2 में बायो नाम के लोकेशन में तुम्हें एक क्रीपी सा कैबिन दिखेगा जिसमें काफी वियर्ड और क्रीपी चीजें रखी होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वियर्ड है इस कैबिन की पेंटिंग। जब तुम पहली बार इस कैबिन में आओगे तो तुम्हें ये पेंटिंग बिल्कुल अनकम्प्लीट मिलेगी, लेकिन जब तुम बार बार इस कैबिन में आते रहोगे तो धीरे धीरे ये पेंटिंग कंप्लीट होनी शुरू हो जाती है। एंड जब ये पेंटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो हमें मिरर के अंदर एक आदमी की रिफ्लेक्शन दिखती है। लेकिन जब तुम दूसरी साइड उस आदमी को देखने की कोशिश करोगे तो वहां पर कोई भी नहीं होता। इंफ्रा क्रीपी टनल। इंफ्रा एक पजल बेस्ड गेम है, और एक पजल बेस्ड गेम से तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ तुम्हें कुछ भी क्रीपी देखने को मिलेगा, लेकिन इस गेम में है। इस गेम में B2 नाम का एक टनल होता है जिसे एक्सेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर तुम फिर भी इसे कैसे ना कैसे करके एक्सेस कर लेते हो तुम एक बहुत ही डार्क और एंडलेस टनल के अंदर एंटर कर जाओगे। तो तुम्हें लगेगा कि भाई खत्म ही नहीं हो रहा, इतना एंडलेस की तरह महसूस होता है। लेकिन इसका एंड है, एंड में तुम्हें एक डोर दिखेगा जो कि लॉक्ड होता है। एंड जब तुम सोचोगे यार टाइम वेस्ट हो गया वापस जाते, तो तुम्हें ये दिखेगा पीछे मुड़ने पे ही। इस बंदे को नहीं पता होगा ना इसके बारे में, वो पक्का हार्ट अटैक से मर जाएगा किसी दिन। मेट्रो लास्ट लाइट क्रीपी वुमन। मेट्रो लास्ट लाइट एक सर्वाइवल गेम है जिसके अंदर हम एक एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहे होते हैं। इस गेम में एक म्यूजियम नाम की जगह होती है जहाँ पर हमें एक औरत दिखती है जो वहाँ की साफ सफाई कर रही होती है। लेकिन सबसे क्रीपी चीज ये है कि जैसे तुम अपने नजरें उस औरत से हटाओगे वो एकदम से टेलीपोर्ट कर जाएगी और सीधा तुम्हारे आगे या तुम्हारे पीछे टेलीपोर्ट हो जाएगी। हिटमैन कॉन्ट्रैक्ट गोस्ट। अगर तुमने हिटमैन कॉन्ट्रैक्ट्स खेले है तो तुम्हें ट्रेड एंड ट्रेडिशन मिशन का ये क्रीपी होटल तो याद होगा। ये होटल ऑलरेडी काफी क्रीपी और अनसेटलिंग सी वाइब देता है, लेकिन अगर तुम इस होटल के इस वाले बाथरूम में मिरर में देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर एक बंदे का लेजिट गोस्ट दिखेगा।
और अगर तुम डिसाइड करते हो कि तुम इस होटल को थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें यहाँ पर एक कमरा दिखेगा जो कि बंद होता है, और अगर तुम उसको अनलॉक करके उसके अंदर जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें वहाँ पर एक क्राइम सीन दिखेगा जहाँ पर किसी ने एक बंदे का मर्डर कर दिया होता है, और जो तुम्हें गोश्त दिखा था वो मिरर में वो इसी बंदे का गोश्त था। एंड हम इस क्राइम सीन पे उस गोश्त को अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन भाई ये गोश्त होगा अपने घर पे, एजेंट 47 का ये कुछ भी नहीं है। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर ब्लैक मैजिक। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर में ना एक लाइफ स्टॉक नाम का मैप है। अगर तुम नॉर्मली इस मैप में खेलते हो तो तुम्हें कुछ भी अनयूजुअल फील नहीं होगा, लेकिन इस मैप में भी डेवलपर्स ने एक क्रीपी चीज छुपा रखी है। अगर तुम थोड़ा ध्यान से इस मैप को खेलोगे तो तुम्हें डिफरेंट जगहों पे ना स्टफ्ड एनिमल्स मिलेंगे जिनको शूट करने पे वो गायब हो जाते हैं। जब तुम सारे स्टफ्ड एनिमल्स को गोली मार दोगे तो लास्ट के जो 2 स्टफ्ड एनिमल्स होते हैं वो मैप के बिल्कुल सेंटर में अपेयर होते हैं, और जब तुम उन दोनों को भी शूट कर दोगे तो वहां पर एक पेंटोग्राम अपेयर हो जाता है। उसके पास जाने से एक सीक्रेट एनिमेशन प्ले होता है जिसमें तुम उस पेंटोग्राम में सैक्रिफाइस हो रहे होते हो। GTA 4 बीटिंग हार्ट। GTA 4 में भी एक तगड़ा क्रीपी ईस्टर एग है। GTA 4 के तुम्हें स्टैचू ऑफ हैप्पीनेस बिल्डिंग तो याद होगी शायद। ये बिल्डिंग एक्चुअली में एक्सेसिबल होती है, एंड जब तुम इस बिल्डिंग के सीधा टॉप पे जाओगे वहां पर तुम्हें एक हार्ट बीट होता हुआ दिखेगा जिसको कि चेन से बांध रखा होता है। एंड साइड में भाई मक्खियों की बिनबिनाने की आवाज भी सुनाई दे रही होती है जो बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। सोमा गर्लफ्रेंड्स फेस। इस गेम में क्रीपी प्लस ट्रोल ईस्टर एग छुपा रखा है डेवलपर्स ने। होता ही है कि इस गेम में हम पूरे टाइम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते रहते हैं, लेकिन जब भी हम उससे बात करते हैं वो पूरा टाइम अपना फेस विंडो की तरफ करके रखती है, कभी भी अपना फेस दिखाती नहीं है। अगर तुम अपना गेम नॉर्मली कंटिन्यू करते हो तो भाई कुछ नहीं होगा, तुम्हारा गेम नॉर्मल चलेगा। लेकिन अगर तुम्हें चुल होगी, तुम देखना चाहते हो कि उसका फेस कैसा और तुम चीट का यूज करते हो और देखते हो कि उसका फेस कैसा, तुम्हें भाई फिर ये मिलेगा। एंड यू फकिंग डिजर्व इट। हिटमैन 2 एक्सरसाइज रूम। अगर तुमने हिटमैन 2 खेला है तो तुम्हें मियामी ग्रैंड प्रिक्स मिशन के बारे में शायद याद होगा जिसके अंदर कार्स और रेसिंग वगैरह को दिखाया गया। लेकिन इसी मिशन के मैप में एक बहुत ही तगड़ी क्रीपी चीज छुपाई है जो बहुत से लोग मिस कर देते हैं। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो इसी मैप के अंदर एक क्रीपी से दिखने वाला एक्वेरियम भी होता है। जब तुम इसके अंदर जाओगे तुम्हें सामने ही एक रेड कलर की विंडो दिखेगी जिसके लेफ्ट साइड के अंदर एक मैनिक्विन रखा होता है और उसके साथ में टेक्स्ट लिखा होता है एक्सरसाइज इन प्रोग्रेस। लेकिन अगर तुम अपनी लोकेशन थोड़ी सी शिफ्ट करते हो और आगे जाके दोबारा उसी जगह को देख और उसके सामने जो टेक्स्ट था जहाँ पर एक्सरसाइज लिखा था उसको एक्सोर्सिज्म इन प्रोग्रेस कर दिया गया तो तुम्हें दिखेगा कि भाई उस मैनिक्विन को क्रूसीफाई कर दिया गया। एंड धीरे धीरे भाई वो मैनिक्विन ना अपना फेस हिलाने लग जाता है और सीधा तुम्हें देखने लग जाता है और अगले ही सेकंड यस वो लिटरली तुम्हारे पीछे आ जाएगा भाई। GTA 5 ब्लडी विंडो। GTA 5 में भी तुम्हें ढूंढने पे काफी तगड़े क्रीपी ईस्टर एग मिल सकते हैं, एंड सबसे पहले मिलेंगे तुम्हें इस लोकेशन पे आने पे ना तुम्हें एक विंडो दिखेगी जो फर्स्ट टाइम में ना एकदम तुम्हें नॉर्मल विंडो की तरह लगेगी, लेकिन अगर तुम इस विंडो पे शूट करोगे तो इस बिल्डिंग से लिटरली खून निकलने लग जाता है। एंड GTA 5 के ओशन में भी ना एक बहुत तगड़ा ईस्टर एग है। तो अगर तुम GTA 5 के ओशन के इस एरिया पे आओगे तो यहाँ पर तुम्हें एक लेडी की बॉडी जिसके पैर में एक भारी सा पत्थर बांध के उसे पानी में फेंक दिया गया था और उसके फेस को एक प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया गया था। डूम 666। सो डूम एक ऑलरेडी काफ़ी कंट्रोवर्शियल गेम रह चुका है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हैवी मेटल म्यूजिक का यूज़ किया गया है और डेविल्स वगैरह भी दिखा रखा है इस गेम में। लेकिन इस गेम का तगड़ा ईस्टर एग छुपा है इस गेम के म्यूजिक में। इस गेम की एक म्यूजिक फाइल के अंदर नंबर 666 और पेंटोग्राफ छुपा के रखा हुआ है। ओके दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी मेहनत लगी थी इस वीडियो में। मैंने तो खैर पिछली वाली में भी लगी थी लेकिन उतने कुछ खास व्यूज़ नहीं है, लेकिन इससे उम्मीद करता हूँ कि शायद इससे कुछ व्यूज़ आ जाए। चलो मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। बाय।